नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती ये बहुत बड़ी वैकेंसी आपका रहने वाला है, ठीक है। और अभी से ही तैयारी में जोरों शोरों से लग जाइए, तब जाके होगा। ये नहीं कि एग्जाम का डेट आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा मत करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में। क्योंकि कंपटीशन भी बहुत तगड़ा इसमें आपका होने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस से भी अच्छा जॉब होता है, ठीक है। इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाइए और रात दिन एक कर दीजिए, 100% आपको सफलता यहाँ से मिलेगा। अभी जो यहाँ पे क्लास में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक का यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं। और ये क्वेश्चन बैंक दोस्तों जो है खान सर का जो है क्वेश्चन बैंक है। ये 30वां यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सेट है, याद रखेंगे। और ध्यान रखना एक चीज़ और, ये उड़ान बैच का क्लास है। उड़ान बैच में इसका कंप्लीट PDF आपको जो है एक दिन पहले दे दिया जाता है, फिर यहाँ पे आप लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी दोस्तों जो है फटाफट सभी लोग उड़ान बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपना तैयारी में लग जाइए, 100% सफलता आपको मिलेगा। उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और सभी लोग जो वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तभी जाके आपको एक एक चीज़ पता चलेगा। सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है। मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, उसका जो सही ऑप्शन बताना है कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका जो होगा, ये लड़का से लड़कपन दोस्तों जो बना है ये भाववाचक बना है। लड़का क्या हो गया कि एक जातिवाचक और लड़कपन क्या हो गया कि भाववाचक में आ जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सज्जन का विपरार्थी शब्द क्या होगा। सज्जन का विपरार्थी शब्द क्या होगा, दो का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका दुर्जन हो जाएगा। क्या होगा, दुर्जन। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, ये बताइए। भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 3 का राइट आंसर। तो भारत प्लस इंदु, क्या होगा ये, भारत प्लस इंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, नीलकंठ शब्द जो है दोस्तों यहाँ पे क्या है। नीलकंठ शब्द जो है ये क्या है, 4 का राइट आंसर बताइए। तो ये एक यौगिक है। क्या है, एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो होता है दोस्तों आपका जो शब्द जो होता है, यानी कि जो यौगिक जो होता है, ये अन्य शब्दों से जब आपका बना होता है, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा, ये आपका यौगिक कहलाता है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है, ये बताइए। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है, तो ये हो जाएगा ए, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों कहाँ पर या किसके लिए। तो ये जो किया जाता है आपको वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। आंसर नंबर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। डी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे कि संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या है, ये बताइए। संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या है, 7 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों, यह गिलास आधा भरा है, यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक यहाँ पे निपात कौन सा है, ये बताइए। प्रश्नार्थक निपात, तो ये आपका हो जाएगा क्या। क्या यहाँ पे जब वाट क्या होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपको एक तरह से प्रश्न पूछने वाला चीज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सा है, ये बताइए। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा सी, वह रोने लगा। आंसर क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। आरंभ हो गया यानी कि आरंभ बोधक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पद की संख्या बताइए कौन सा होगा, यानी कितना संख्या इसमें से है दिया हुआ सर्वनाम का। तो ये 10 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये 3 हो जाएगा टोटल। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्रिया का जो है फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पे पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कम टू माई पार्टी, क्या है, कम टू माई पार्टी डैश एट सैटरडे नाइट।
तो इस केस में जब भी आपको ये रहे तो यहाँ पे ऑन लगाना है। क्या लगाना है? ऑन, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या दिया है? चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तेरा का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो सी हो जाएगा। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पीक आउट द राइट वर्ड। पीक आउट द राइट वर्ड, तो यहाँ से 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये ऑकेजनली यहाँ पे सही लिखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एंटोनम बताना है यहाँ पे ईस्ट का, यहाँ ऑनेस्ट का, ऑनेस्ट यहाँ पे है, ऑनेस्ट का एंटोनम मतलब उल्टा बताना है, ये डिसऑनेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1946 ईस्वी में उद्देश्यों से संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी? ये बताइए। उद्देश्य से संबंधित आपका जो है प्रस्ताव की रचना किसने किया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों, ये याद रखना है, ये जेएल नेहरू के द्वारा किया गया था। और जेएल नेहरू ने ही दोस्तों सर्वप्रथम जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा में, जब संविधान सभा का जिस दिन तीसरा बैठक था, यानी कि 13 दिसंबर को ये 1946 में जो है पेश किया था। ये यहाँ से आपको याद रखना, और यही बाद में जो है उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना कहलाने लगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ये बताइए। पृथक निर्वाचन, तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये मार्ले मिंटो सुधार आपका ये 1909 के तहत ये आपको शुरुआत हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि स्वतंत्रता या मृत्यु, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? 18 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा अमेरिकी सेना के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बोस्टन जो है बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ये बताइए। इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर होगा, जो कि ये 1773 में आपको घटना हुआ था बोस्टन टी पार्टी के, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि की है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है क्या? तो इसे कहते हैं नाटो, यानी कि नाटो की स्थापना इन सभी ने मिलकर किया है, याद रखना है। और नाटो का जो स्थापना होता है 1949 ईस्वी में हो जाता है। कब हो जाता है? 1949 में। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका जो है राजधानी मतलब कि मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य, यानी कि राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य चीन हो जाएगा, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन और अमेरिका। ये आपका 5 जो है इसमें क्या है? तो अस्थायी सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पहला विश्व युद्ध जो हुआ था इसका मेन रीजन क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1914 से लेकर के 1918 के बीच ही आपका जो है पहला विश्व युद्ध चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ से आपका ए हो जाएगा कुल्हाड़ी। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा कुल्हाड़ी, दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गुप्त काल के जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ हो जाएगा यहाँ से वारामिहिर। क्या होगा ये? वारामिहिर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अल्लाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? ये बताइए। अल्लाई दरवाजा जो है किसके शासन काल में बना था? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी होगा यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ये बना था, यानी आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं राजा जो है राम, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन सा था? तो राजा राम मोहन राय ने ही दोस्तों क्या किया था? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और ये कब किया था? तो याद रखना है आपको, ये 1928 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया था, सॉरी 1828 ईस्वी में, ठीक है। 1828 ईस्वी में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। और 1829 में ही दोस्तों जो है इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो सहयोग किया था ये आपको राजा राम मोहन राय था, तब जाके सती प्रथा का भी अंत हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका मैडम ब्लाडवस्की। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं
कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, ये बताइए। तो गदर पार्टी की जो स्थापना होता है ये आपको कनाडा और यूएसए में हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था, ये बताइए। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। 29 का राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा चंपारण। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, चंपारण यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये बताइए। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये 1920 में। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वाडोर का जो है चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है, ये बताइए। इक्वाडोर का जो है चिम्बरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है। 31 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 31 का हो जाएगा ये शांत हो जाएगा, शांत श्रेणी में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवतरेखीय क्षेत्र के संघनन वन लाभदायक है दोस्तों किसके लिए। तो ये जो लाभदायक हो जाएगा ये जड़ी बूटी के लिए हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, जड़ी बूटी यहाँ से याद रखना, जड़ी बूटी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला यहाँ पे है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाते हैं। ग्लास हाउस में सब्जियां जो उगाते हैं ये कहाँ उगाते हैं, तो ये टुंड्रा प्रदेश। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक जो होता है क्यों होता है, क्योंकि क्या कारण है। तो याद रखना ये ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है इसीलिए। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अग्नेय सेल में जो है निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये बताइए। अग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। 35 का राइट आंसर तो ये आपका बी हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसलिए आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसल खाद्य फसल नहीं है। कौन एक यहाँ पे खाद्य फसल में नहीं आता है, तो चाय एक क्या है, तो पेय जो है फसल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु के कारण मुख्यतः जो है उत्तरदायी है, ये बताइए। मुख्यतः उत्तरदायी है, तो ये सागर से दूरी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ये सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, ये बताइए। महिला साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है ये बताना है। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपको केरल हो जाएगा। क्या होगा, ये केरल यहाँ से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी आपका दोस्तों यहाँ से जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो डी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट जो है ये किस प्रकार का कोयला है, ये बताइए। तो लिग्नाइट यहाँ से हो जाएगा आपका ये निम्न स्तर का कोयला हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, निम्न स्तर का ये आपका कोयला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं किस जलवायु की फसल है, ये बताइए। गेहूं जो है ये किस जलवायु की फसल है, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु का। किसका हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया गया है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है, ये बताइए। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है कहाँ स्थित है। 41 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा घाटशिला में। कहाँ हो जाएगा, ये घाटशिला में दोस्तों आपको पड़ता है। घाटशिला जो झारखंड में है, कहाँ पर है, झारखंड में जो घाटशिला है ये कॉपर के लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ये बताइए। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो ये आपका हो जाएगा ए। क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश यहाँ से राइट आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा ये आयन मंडल हो जाएगा। क्या होगा, ये आयन मंडल, यानी ऑप्शन ये सी आपका दोस्तों जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या यहाँ पे स्टेलेकाइट स्थलाकृत का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है। ये निर्माण होता है दोस्तों, याद रखना है, भूमिगत जल के द्वारा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, भूमिगत जल यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह दोस्तों कौन सा है। दार्जिलिंग जिला दोस्तों जो है जिस राज्य का भाग है, तो क्या है, दार्जिलिंग जो है पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए, जो आपको राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है वही आपको विधान परिषद के जो है सदस्य का कार्यकाल होता है। ये कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा जारी दिए गए, ये बताइए। तो ये जो दिया गया था याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के तहत ये आपको संविधान के द्वारा से दिया गया है, ठीक है, ये आपको जोड़ा नहीं गया, संविधान के द्वारा दिया गया था, ठीक है, यानी कि संविधान के ही द्वारा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कभी कभी देगा जो कि आपको फंसाने के लिए ये भाग 4 में रखा गया था, 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद में रखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम बताइए। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, जिला परिषद। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा, जिला परिषद यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में द्विसदनात्मक जो है विधानमंडल नहीं है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। 49 का जो राइट आंसर होगा ये केरल हो जाएगा, ठीक है। बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे क्या है, तो विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंचशील निम्न में से निम्न देशों के बीच एक समझौता था। पंचशील समझौता जो हुआ था ये किन किन देशों के बीच हुआ था, ये बताइए। तो ये हुआ था दोस्तों, याद रखना है, ये आपका हो जाएगा भारत और चीन के बीच हुआ था। ये 1900 कब हुआ था, ये 1954 ईस्वी में आपका हुआ था। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। ये चीन में ही हुआ था, बीजिंग में हुआ था, लेकिन भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य देशों किसका। तो ये जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया है, ये बताना है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ये भारतीय शांति सेना। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो है किस देश से है, ये बताइए, किस देश में है। तो प्रत्यक्ष वाला जो दोस्तों प्रजातंत्र है ये आपको है कहाँ पर, तो स्विट्जरलैंड में। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं अब देर ना करिए, ठीक है, क्योंकि देर करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। और इसका इंतजार भी नहीं करिए कि कब इसका जो है एग्ज़ाम का डेट आएगा। आपको एग्ज़ाम का डेट से अभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन मोस्टली इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है ये मार्च लास्ट तक में, मार्च में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी में अभी से लगना पड़ेगा, 110% अभी से देना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये नहीं कि एग्ज़ाम का डेट आएगा तब हम पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए शुरुआत से शुरुआत करिए और ये उड़ान बैच को ज्वाइन करिए। ये उड़ान बैच आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से इस बार जो है आपका पढ़ाई हो रहा है, इसमें ये अलग लेवल में हो रहा है। आपको हर सब्जेक्ट का तैयारी आपको जो है टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज, फिर आपको MCQ वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज, टेस्ट वाइज, हर चीज़ का फैसिलिटी है, ठीक है। मात्र 249 रुपया का ये कोर्स है और 249 में ये जो वर्दी देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्दी का सपना दोस्तों आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। तो जो भी वर्दी का सपना देख रहे हैं ये उड़ान बैच ज्वाइन कर लेंगे। उड़ान बैच आपको ये एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे दिए हैं, या अगर एप्लीकेशन नहीं मिलता है तो आप जो है इस नंबर को सेव कर लीजिए। सेव करके क्या करना है, तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, हमको बिहार पुलिस का उड़ान बैच लेना है, हमको बिहार पुलिस इस बार बनना है, ठीक है। तो हम आपको तुरंत जो है इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, डाउनलोड कर लेना है और आराम से आपको जो अपना मोबाइल नंबर डाल के आप साइन अप कर लेंगे। फिर पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको ये बैच वहाँ पर दिखेगा, उड़ान बैच, ठीक है। तो उसको आपको बाय कर लेना है। बाय नो करेंगे, 2 ऑप्शन आएगा, खुद के मोबाइल से पेमेंट करना होगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट चूज करिएगा, थोड़ा देर वेट करिएगा, आपको जो है ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है जो दूसरे मोबाइल से पेमेंट करेंगे तो आपको QR पेमेंट वहाँ पे दिया हुआ है, तो QR पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो स्कैनर आ जाएगा, तो स्कैनर पे पेमेंट करके आपको दूसरे मोबाइल से पेमेंट कर देंगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा ना है, समय को बिना व्यतीत करे हुए आज ही से तैयारी आप शुरू कर दीजिए ये उड़ान बैच में एप्लीकेशन पर, ठीक है। डेली लाइव क्लास हो जाएगा, PDF नोट्स हो जाएगा, रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा तब देख सकते हैं। 25 गो टेस्ट आपको मिल जाएगा। ये खासियत है कि 25 गो टेस्ट आपको हम ऑनलाइन इस बार दे रहे हैं इसमें, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो आप अपना फटाफट सभी लोग बैच से जुड़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सार्क का जो है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ये अपना प्यारा भारत होगा। आंसर सी हो जाएगा। सार्क की स्थापना होता है, याद रखना चाहिए आपको, 1985 में। कब होता है, 1985 में होता है
और ये कहाँ पर होता है, तो बांग्लादेश के ढाका में होता है, लेकिन इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो ये आपको है कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, टोटल 8 गो देश अभी वर्तमान में इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा, व्यक्तिगत यहाँ पे जो स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, ये आपको 21 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सी यहाँ पे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो ये आपका बी हो जाएगा, एक और लिखित संविधान। आंसर क्या होगा ये, तो ये जो है आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या होता है। देखिए यहाँ पे भी लॉजिक है, उच्च न्यायालय रहेगा तो कम होगा और सर्वोच्च न्यायालय रहेगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सर्वोच्च रहेगा तो 65 साल और उच्च न्यायालय है तो 62 साल। आंसर क्या होगा, ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मूलभूत तत्व जो है क्या है, राज्य का मूलभूत तत्व क्या है, तो आपको संप्रभुता हो जाएगा, यानी आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड लघु रूप जो है किसका है, तो ये जो एक लघु रूप है ये आपको यूनिसेफ का है। किसका है, यूनिसेफ का। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये डी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये बताइए, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, बिल्कुल गलत है, राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तरंग के जो गुण धातुओं में संचरित होती है वह दोस्तों कौन सा होता है, जो धातुओं में संचरित होता है, तो ये होता है, आपको याद रखना है, अनुदैर्ध्य तरंग और आपको जो है अनुप्रस्थ तरंग। आंसर ये क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो चाबी वाला घड़ी पहले आता था, देखे होंगे। ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 50 न्यूटन के एक बल का जो है एक्स अक्ष पर घटक 300 न्यूटन है, इसका जो है वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना होगा ये बताना है। तो वाई पे हो जाएगा ये 40। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान कितना होगा। तो मिश्रण का तापमान यहाँ से 64 का निकालेंगे तो राइट आंसर आपको कितना निकल जाएगा, तो ये बी निकल जाएगा, 20 डिग्री सी निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट जो काम करता है न्यूटन के तृतीय लॉ पे या जो रैखिक संवेग संरक्षण, दोनों में से कोई रहेगा तो मार देंगे। आंसर क्या होगा, ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी तक पहुँचने में 4 सेकंड लेता है तो इसकी ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सवाल आपको हम बैच में भी बताए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको, ठीक है, मोशन चैप्टर का है, 66 का यहाँ से निकालेंगे आप लोग, ये आपको निकल जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 5 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं। 30 दिन के बाद 1 महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितना होगा। ये जो कुल यूनिट होगा यहाँ से 108, सबको गुना करके 1000 से भाग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्र पूरा करती है, ठीक है, तरंग की आवृत्ति कितना होगा, 8 3 24, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 68 का ये ए हो जाएगा, 30 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ये जो है भी बराबर क्या होता है एन लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है एन निकाल लेना है तो क्या हो जाएगा भी बटा ए आपका जो है लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, यदि इसे दो बराबर भागों में काटा जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा ये बी बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लैंपों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्यक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ जो है सर्वाधिक आवर्धित पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी कितना होगा, तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगा -5 mm। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया है यहाँ पे घरेलू खाना पकाने की गैस जो आपको एलपीजी गैस होता है, मुख्य रूप से दोस्तों जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है आपको ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मेन मिश्रण होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की जाती है, जिसकी खोज की जाती है वह कौन सा। अल्फा कण
कि प्रकीर्णन के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो आपका होगा 72 का ये डी हो जाएगा, नाभिक के माध्यम। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबा लेंगे तो जब भी वीडियो आएगा ना तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को सभी लोग जरूर कर दीजिएगा और एक बार सभी लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे 73 का, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है क्या। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण उदाहरण है किसका। समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण जो हो जाएगा ये आपका होगा गन पाउडर का। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्फटिक रासायनिक जो है दृष्टिकोण से क्या है। स्फटिक यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये SiO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होती है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होती है ये बताना है। तब यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि वह तरल जो ऑक्सीजन तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। ऑक्सीकारक और ऑक्सीजन अवकारक, यानी कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करती है तो वह कौन सा है। तो ये याद रखना चाहिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि H2 होता है और H2 यहाँ से जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है। द्विबंध यहाँ पे किस में हो जाएगा। तो द्विबंध यहाँ से देखेंगे तो ये आपका O2 में हो जाएगा, ठीक है। O2 यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है ये बताइए। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है। तो ये आपका हो जाएगा दहन के ज्वलन ताप की जो है प्राप्ति, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया यहाँ पे 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है किसका ये बताइए। तो ये उदाहरण दोस्तों हो जाएगा किसका, तो संभारिक का। आंसर नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किसमें। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम जो होती है ये आपका हो जाएगा नीले रंग के प्रकाश में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा कहलाता है क्या। एक पौधे पर दूसरा पौधा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है। तो एक पौधा पर जब दूसरा पौधा उगता है तो उसे ही कहते हैं एपीफाइट। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह यहाँ पे है कि एम्फीबियंस दोस्तों जो है क्या है। तो एम्फीबियंस यहाँ से हो जाएगा क्या, तो जल और स्थल दोनों में समान रूप से जो रहते हैं, ठीक है। आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा पौधों में उत्सर्जन का एक जो है उत्सर्जक नहीं उपोत्पाद, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, ये यूरिक एसिड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती थी, आपका हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फसलों में DDT के छिड़काव से जो है प्रदूषित होता है क्या। फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित जो होता है वो क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा वायु, मृदा और जल, यानी आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ये किया जाता है फंगस के द्वारा। आंसर ये सी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है ये बताना है। ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों फेफड़ा। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित जो है युग्म कौन सा नहीं है। सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। तो आपका सैल्मोनेला, यहाँ पे टाफी, ये आपका जो है टाइफाइड से संबंधित, ये आपको यह नहीं होगा। ठीक है, ये कुष्ठ से नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मियोसिस के लिए कौन सा यहाँ पे कथन सही है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। 90 का यहाँ से क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन आपका ये होता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ सभी लोग बनाएंगे। ठीक है,
मैथ यहाँ पे 91 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको बताया है कई बार, ये घन की प्रत्येक भुजा जो है 50% बढ़ा दिया जाता है, तो आपको जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ABC वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लीजिएगा, ये बन जाएगा 125%, यहाँ से राइट आंसर निकल जाता है, ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचाई बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है किसे प्राप्त करने के लिए, तो ये जो किया जाता है दोस्तों याद रखेंगे, ये हो जाएगा सी, माध्यिका को प्राप्त करने के लिए। आंसर ये सी आपका क्या होगा, राइट आंसर माध्यिका, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो ये आपको क्यूब हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको भी दोस्तों गुना करेंगे, एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। द्विघात का मतलब एक्स पे पावर 2 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी आपका द्विघात समीकरण में आपको यहाँ से जो है नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा जो आपका यहाँ से डी वाला आ जाएगा, ठीक है। ये डी वाला को करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करके आपको डी वाला आ जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 70,000 रुपये के 2% की दर से आय कितनी होगी स्टॉक में, तो स्टॉक से यहाँ से 70 7 दूना 1400 रुपया, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरलीकरण के पश्चात जो है मान कितना होगा, तो 18 54 और एक्स पावर 4 एक्स पावर 3 है, तो एक्स पावर 7 होगा, है ना। एक्स पावर 7 है किसी में बी में है, तो ओनली बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या इतना दिया है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो आपको जो है बी यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, दोनों साइड आपको जो है पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर क्या हो गया, आपको जो है परिधि तय करने में चक्कर, ठीक है। तो 2 पाई आर दूरी होगा, टोटल जो दूरी निकालेंगे 2 पाई आर करके निकालेंगे, और ये टोटल आपको दिया है 11,000। इसके इधर क्या करना है, तो इधर लिख देना, इसके बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिया सब कुछ तो दिया ही है, ठीक है। अगला यहाँ पे एक्स और वाई परिमेय संख्या है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक्स वाई का मान कितना होगा, तो ये आपको दोस्तों बी निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आयताकार हॉल की जो है लंबाई दोस्तों है 24 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की 26 है, तो विकर्ण क्षेत्रफल तो दो गो एगो निकालना पड़ेगा विकर्ण, ठीक है, तब जाके निकलेगा एगो, तो आंसर यहाँ से आपको 240 यहाँ से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मान कितना होगा, इसका मान यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपको बी यहाँ से 243 दोस्तों आपको जो है निकल जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का दोस्तों जो है क्लास। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छे से मेहनत करिए, 100% दोस्तों आपका सफलता जो है सुनिश्चित है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग जो उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो उड़ान बैच ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको 100% सफलता होगा ही होगा, क्योंकि अलग लेवल से तैयारी आपका हो रहा है। 365 दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर 1:30 बजे आपका क्लास होता है, फिर आपको जो है 2:30 बजे क्लास होता है, फिर 4:30 बजे, ठीक है। तो इतना अगर भर दिन 4 टाइम पढ़ेंगे तो आराम से आपका जो है तैयारी भी हो जाएगा, रिजल्ट भी निकलेगा और नौकरी भी हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा। उड़ान बैच एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक ऐसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सब क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।